पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देते हुए प्रधानमंत्री मोदी यहां पर मौजूद हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आप देख पाएंगे। दरअसल तबीयत उनकी नासाज चल रही है और ऐसे में उनके घर जाकर उन्हें यहां पर भारत रत्न देते हुए महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, लालकृष्ण आडवाणी को आप देख रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को, जो कि लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित करती हुई, और चूंकि तबीयत उनकी नासाज है और ऐसे में यह निर्णय लिया गया कि घर पहुंचकर उन्हें सम्मानित किया जाए। तो देखिए तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार आपको दिखा रहे हैं। भारत रत्न से लालकृष्ण आडवाणी को सम्मानित करती हुई महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आप तस्वीरों में देख सकते हैं। दरअसल कल भी जो हस्तियां हैं उनको सम्मानित किया गया था। लालकृष्ण आडवाणी का नाम हालांकि आज क्योंकि तबीयत उनकी नासाज है ऐसे में उनको घर जाकर सम्मानित करने का निर्णय। इसके अलावा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री को भी कल दिवंगत कर्पूरी ठाकुर उनको कल सम्मानित किया गया। पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत पीवी नरसिम्हा राव को सम्मानित किया गया। कल पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत चौधरी चरण सिंह को सम्मानित किया गया। इसके अलावा MS स्वामीनाथन को भी कल सम्मानित किया गया। भारत रत्न जो कि देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, तो महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो कि लालकृष्ण आडवाणी उनको यहां पर प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित करती हुई तस्वीरें आप देख सकते हैं। खराब स्वास्थ्य के कारण ये फैसला लिया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप इन तस्वीरों में देख पाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वहां पर मौजूद और इसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा भी यहां पर मौजूद है। आपको याद होगा कि इस साल जनवरी फरवरी में ही जो भारत रत्न सम्मान पाने वाले लोगों की घोषणा हो गई थी। लालकृष्ण आडवाणी को ये सम्मान दिए जाने के बारे में प्रधानमंत्री मोदी ने खुद, आपको याद होगा कि फरवरी में ही सोशल मीडिया पर X के माध्यम पर पोस्ट करते हुए पोस्ट में ये जानकारी भी दी थी। प्रधानमंत्री मोदी ने MS स्वामीनाथन, PV नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मरणोपरांत दिए जाने का भी ऐलान इनके साथ साथ किया था। तो लालकृष्ण आडवाणी के आवाज से लाइव तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। बतौर सांसद 3 दशक की लंबी पारी बीजेपी में लालकृष्ण आडवाणी ने खेली। बतौर सांसद 3 दशक देश के गृह मंत्री भी वो रहे और आज उनको सर्वोच्च सम्मान से महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मानित करती हुई अटल सरकार में उप प्रधानमंत्री भी रहे। 1999 से 2004 तक राम मंदिर निर्माण में भी लालकृष्ण आडवाणी ने काफी अहम भूमिका निभाई। पार्टी के बड़े निर्णयों में साझेदारी उनकी रही, लालकृष्ण आडवाणी की रही। पूर्व PM अटल बिहारी वाजपेयी के वो काफी ज्यादा करीबी माने जाते थे। लालकृष्ण आडवाणी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो कि यहां पर मौजूद हैं। लालकृष्ण आडवाणी जो कि 7वें डेप्यूटी PM रहे। राम मंदिर के लिए रथ की यात्रा, और उनको देखिए यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद हैं। गृह मंत्री तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। हालांकि आपको बता दें कि 2015 में उन्हें भारत के दूसरे बड़े नागरिक सम्मान यानी कि पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो लालकृष्ण आडवाणी के बारे में आपको लगातार हम जानकारी भी दे रहे हैं। 8 नवंबर 1927 को उनका जन्म सिंध पाकिस्तान में हुआ। 1936 से 1942 तक कराची के सेंट पैट्रिक्स स्कूल में पढ़ाई उन्होंने की। 1947 में बंटवारे के बाद सिंध से वो दिल्ली आ गए। अप्रैल 1970 में राज्यसभा में उनका प्रवेश हुआ। मई 1986 में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो बने और जून 2002 से मई 2004 देश के 7वें उप प्रधानमंत्री बने लालकृष्ण आडवाणी। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारत रत्न से सम्मानित उन्हें करती हुई आपको ये भी जानकारी दें कि लालकृष्ण आडवाणी सबसे ज्यादा समय तक बीजेपी के अध्यक्ष वो रहे। वो देश के उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं और आज बेहद खास मौका जो भारत के रत्न सर्वोच्च सम्मान से महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उन्हें सम्मानित करती हुई। तो जब विभाजन हुआ उस समय वो मुंबई आ गए थे 1947 में। आडवाणी देश के आज़ाद होने का जश्न भी नहीं मना सके क्योंकि आज़ादी के महज कुछ घंटे में ही उन्हें अपना घर छोड़कर भारत रवाना होना पड़ा। दरअसल विभाजन के समय उनका जो परिवार था वो पाकिस्तान छोड़कर मुंबई आकर बस गया था। उन्होंने वहां पर फिर पढ़ाई आगे की शुरू की। उनकी पत्नी का नाम कमला आडवाणी है, उनके बेटे हैं जयंत आडवाणी और बेटी है उनकी प्रतिभा आडवाणी। और आज ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न सर्वोच्च सम्मान जो हमारे देश का है उससे सम्मानित करती हुई महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू।
अगर हम बात करें बीजेपी में क्या कुछ योगदान, तो 1980 से 1990 के बीच में आडवाणी ने बीजेपी को एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनाने का काम किया। और देखिए प्रधानमंत्री मोदी को आप देख पाएंगे यहाँ पर तालियां बजाते हुए लालकृष्ण आडवाणी 3 बार यानी कि 1986 से 1990, 1993 से 1998 और 2004 से 2005 यानी कि 3 बार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहने के साथ सबसे ज्यादा समय तक राष्ट्रीय अध्यक्ष रहने का खिताब उनके नाम। उपराष्ट्रपति को भी आप यहां पर मौजूद देख पाएंगे, जो कि यहां पर मौजूद हैं। जगदीप धनखड़ को आप देख पाएंगे। अगर हम बात करें लालकृष्ण आडवाणी की, तो 1984 में महज 2 सीट हासिल करने वाली पार्टी को अगले लोकसभा चुनाव में 86 सीट मिली थी। तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी का कद कहां से कहां ले जाने में लालकृष्ण आडवाणी का योगदान रहा। पार्टी की स्थिति 1992 में 121 सीट पर और 1996 में 161 सीट पर पहुंच गई थी। आजादी के बाद पहली बार कांग्रेस सत्ता से बाहर थी और बीजेपी सबसे ज्यादा संख्या वाली पार्टी बनकर उभरी थी। अटल सरकार में उप प्रधानमंत्री भी रहे लालकृष्ण आडवाणी। 1998 से 2004 के बीच में बीजेपी के नेतृत्व वाले नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी कि एनडीए में वो गृहमंत्री भी रह चुके हैं। लालकृष्ण आडवाणी 2002 से 2004 के बीच में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भारत के 7वें उप प्रधानमंत्री का पद भी संभाल चुके हैं। 10वीं और 14वीं लोकसभा के दौरान उन्होंने विपक्ष के नेता की भूमिका को भी बखूबी निभाया। 2015 में उन्हें दूसरे बड़े नागरिक सम्मान यानी कि पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। और अब आज देश का जो सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न, उससे उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। बात अगर करें हम राम मंदिर में उनकी भूमिका की, उनके योगदान की, तो 1980 की शुरुआत में विश्व हिंदू परिषद ने अयोध्या में राम मंदिर जन्मभूमि के स्थान पर मंदिर निर्माण के लिए आंदोलन की शुरुआत करने लगी। उधर आडवाणी के नेतृत्व में बीजेपी राम मंदिर आंदोलन का चेहरा बन गई थी। आडवाणी ने 25 सितंबर 1990 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर सोमनाथ से राम यात्रा की शुरुआत की थी। और ये तस्वीरें आज देश का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित करती हुई महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। अगर हम बात करें लालकृष्ण आडवाणी की यात्राओं की, तो सबसे ज्यादा रथ यात्राएं लालकृष्ण आडवाणी निकाल चुके हैं, जिसमें राम रथ यात्रा जिसका जिक्र अभी हम कर रहे थे, जनादेश यात्रा, स्वर्ण जयंती रथ यात्रा, भारत उदय यात्रा, भारत सुरक्षा यात्रा, जन चेतना यात्रा, ये प्रमुख यात्राएं हैं जिनमें अग्रिम भूमिका लालकृष्ण आडवाणी ने निभाई थी। इसके अलावा 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनने के बाद से उन्होंने सबसे ज्यादा समय तक पार्टी का अध्यक्ष पद भी संभाला। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार आपको हम दिखा रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। लालकृष्ण आडवाणी ने एक किताब भी लिखी जिसका नाम है माय कंट्री माय लाइफ।